तो दोस्तों देखिए, आज हम कुर्ती बनाने जा रहे हैं। तो कुर्ती का नाप पहले हम हमारी पूरी कुर्ती की लंबाई 38 इंच है, लेकिन हमें 40 इंच का बनाना है। 40-42 इंच का लंबा हमको बनाना है। तो पहले हम लंबाई लेते हैं, फिर चेस्ट नापते हैं, फिर बाजू का। तो ये हमारे पास पुरानी साड़ी बची हुई थी, बनारसी साड़ी है। इसका लेंथ बहुत कम था, 4.5 ही मीटर का था। तो हम सोचे कि लाओ इसका कुर्ती बना लेते हैं, और पहनने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए हम कहे लाओ कुर्ती ही इसका बना देते हैं। तो देखिए, कुर्ती को पहले हम 2 मीटर का कपड़ा उसमें से निकाल लिए हैं, और कुर्ती का नाप हम ऐसे लगाएंगे। पहले हमारे कुर्ती की हमारा पूरा जो है लंबाई 43 इंच का है, 43 इंच का। और फिर हमें उसी में अपने लंबाई चौड़ाई का हिसाब से उसका निशान लगाना है। तो पहले हम लंबाई को लेते हैं, फिर चौड़ाई लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमें कपड़ा ले लेना है और कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है। पहले देखिए, हम इस तरह से सोचे कि बनाएं, तो इस तरह से वो जो डिजाइन था, वो डिजाइन टेढ़ा आ जा रहा था, तो वो सही नहीं हमको दिखा। तो हमको लगा कि वो खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सोचे कि नहीं, ये डिजाइन जो है खड़े धारी में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इस तरह से कटिंग किया उसको। तो इस तरह से पहले हम नाप लेंगे। ये देखिए, 4 फोल्ड कपड़ा हम ले चुके हैं। तो पहले हम गले का निशान लगाते हैं, 2.5 इंच पे गले का निशान। देखिए, कैमरा सही से ठीक नहीं किया। तो पहले हम गले का निशान लेते हैं 2.5 इंच पे, और 3.5 इंच कंधे का, 7 इंच ये आर्म होल के लिए। अब हम ऐसे गोलाई में निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, और पीछे का हिस्सा 2 इंच हम गला बढ़ा देंगे। आगे के हिस्से में 6 इंच का लंबाई है, और पीछे के हिस्से में गले की लंबाई 8 इंच कर दिए हैं। अब ऐसे हमें गोलाई में निशान लगा लेना है, और फिर उसके बाद हमें आर्म होल से लेके 14 इंच पे कमर का नाप लेना है। कमर, फिर उसके बाद हमें चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारा 20 इंच था, तो हमें 10 इंच पे निशान न लगा के हम 12 इंच पे निशान लगाए, 11.5 इंच पे निशान लगाए हैं, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा और कटिंग में भी जाएगा। अब वहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे ये देखिए 10 इंच पे हम लिए हैं कमर का नाप, और कमर के नाप से सीधा लेके हम फिटिंग का वो जो हमारा निशान होता है, हमने इस तरह से निशान लगा लिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग नहीं करना है, हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, और यहीं पे सिलाई लाके बंद कर देना रहता है। तभी ये हमारा जो ये साइड वाला जो खुला हुआ हिस्सा होता है, तो वो सही बैठता है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। फिर पहले हम जो फालतू कपड़े हैं उन्हें हम कटिंग करके निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए कपड़े को। फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे, फिर कंधे की कटिंग करेंगे। सॉरी, कैमरा सही ढंग से नहीं लगा, मुझे लगा कि सही से दिखेगा आप लोगों को, लेकिन फिर मैं अगली कुर्ती में आपको बताऊंगी। आज दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। तो इसके लिए पहले हम देखिए, पहले ये कटिंग कर लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। फिर उसके बाद हम नीचे वाले आगे के हिस्से को निकाल के, फिर पीछे वाले हिस्से का गला जो है हम 2 इंच जो बढ़ाए थे वो कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये कमर देखिए, अब हम दोनों हिस्से हमारे आगे पीछे के कट चुके हैं। अब हमें बाजू काटना है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से नाप लेंगे। तो इस तरह से हमारा नहीं हो पा रहा था, हमने उसको क्या किया कि ऐसे फोल्ड फोल्ड कर दिया। उसमें से पहले बॉर्डर निकाल लेना है, और इसके बाद इस तरह से हमें कटिंग का निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, हमारे दोनों बाजू में डिजाइन भी खड़े खड़े आएंगे, और हमारा कटिंग के लिए कपड़े की चौड़ाई भी अधिक मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने कटिंग ले लिया। 17 इंच बाह की लंबाई है, हम वहाँ से 17 इंच की लंबाई ले लिए हैं, और फिर वहाँ से 9.5 इंच है हमारे बाजू की चौड़ाई। फिर उसके बाद हम वहाँ से 6 इंच नीचे का बॉटम लिए हैं। फिर उसके बाद 1 इंच ज़्यादा सिलाई के लिए और 1 इंच कटिंग के लिए।
फिर ऊपर से इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे 3 इंच के 3 इंच पे, और फिर उसके बाद बीचों बीच लगा के हमें 1 इंच पे आधा निशान नीचे से, आधा निशान ऊपर से लगा के ऐसे गोलाई में कर्व बनाना है। फिर उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। फिर निशान लगाने के बाहर से ही हमें कटिंग करना होता है, उसी पे नहीं, नहीं तो हमारे कटिंग में मान लीजिए कभी कपड़ा फिसल के इधर उधर हो जाता है तो सिलाई करने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम अंदर का ये जो आर्म होल का होता है कटिंग, आगे के हिस्से में थोड़ा सा आधा इंच कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा बाजू की कटिंग हो गया। और अब बॉर्डर हम जब सिलाई करते समय इस तरह से उसमें एडजस्ट कर देंगे। और ये हमारे पास बुकरम पड़ा हुआ था, तो बुकरम से गला जो है बहुत अच्छा बैठता है। तो अभी देखिए, अब कुर्ती के गले की कटिंग तो आप लोग को दिख ही रहा होगा इस तरह से। और इस तरह से हमें कुर्ती के नाप का लेके बुकरम पे निशान लगा लेना है गले का, और इस तरह से गोलाई में करके उसको कटिंग कर लेना है। ये तो पीछे का हिस्सा था, और फिर उसके बाद हमें आगे के हिस्से का भी इसी तरह से कटिंग करना है। ये आगे के हिस्से की कुर्ती है। तो बुकरम में इस तरह से कटिंग करने से हमारा फालतू बुकरम नहीं जाता है, और जितना ज़रूरत रहता है उतना ही हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा वेस्ट ना हो ज़्यादा। इस तरह से देखिए, जितना ज़रूरत था उतना ही हम बुकरम में कटिंग किए। इस तरह से हमारे दोनों गले, आगे और पीछे के गले तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए, छोटे-छोटे जो टुकड़े बचे हुए थे, हम फालतू कपड़ा फेंकते नहीं हैं, उनको हम इसमें जॉइंट करके और इस पट्टी को बनाएँगे, ताकि हमारा एक भी कपड़ा वेस्ट ना हो। उसके बाद इसको जॉइंट करने के बाद ही बुकरम को उस पे सिलाई करके हम पट्टी बना के तैयार करेंगे, फिर गले में जोड़ेंगे। अब तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, सिलाई अगले वीडियो में दिखाते हैं।